गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में अपना लोग देखेंगे क्लास 12th का जो एक्सरसाइज था 2.1, इसका हम लोग इंट्रो पढ़ चुके हैं। ठीक, जो ITF से रिलेटेड था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे अपना लोग जाने थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते। ठीक, ये सभी चीज अपना लोग देखें। मेन इसमें देखिए क्या थे कि रेंज और डोमेन के बारे में। ठीक, फिर वहां पर साइन इनवर्स एक्स का क्या रेंज हुआ करता था, कॉस इनवर्स एक्स का क्या रेंज हुआ करता था। ठीक, तो ये सभी चीज इसी प्रकार से हम लोग 6 का 6 जो टी रेशियो का इनवर्स था, ठीक, उसका रेंज आप लोगों ने देखा। आज की क्लास में एक चीज कि यहाँ पर सीखेंगे, एक आपको वर्ड सुनाई देगा इसमें एक्सरसाइज में, और ये बार बार आएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या चीज है। ठीक, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। हिंदी में मुख्य मान कहते हैं। देखिए होता क्या है, यदि कोई एंगल, ठीक, जो वहां पर देखते थे साइन इनवर्स एक्स, ये सभी चीज के लिए जो लागू होता था, तो कहने का मतलब ये है कि वह रेंज से लाई करेगा। ठीक, रेंज से चलेगा और उसके अधीन रहेगा, तो हम लोग वह वैल्यू, कौन सा वैल्यू कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। और रेंज से बाहर जाएगा तो उससे हमें लेना भी नहीं है, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए आज एक्सरसाइज अपना लोग करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक, जो कि पहला एक्सरसाइज होगा ITF का। ITF कहने का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सबसे पहला क्वेश्चन 2.1, और ये क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसे लेट कर लेते, बनाने का तरीका समझिए। इसे लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक, माइनस लगा दी। अब सुनिए, क्या इससे अगला स्टेप में अपना लोग ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स को ये करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y नहीं, साइन y। ठीक, क्या हो जाएगा, साइन y। तो इधर अपना लोग का क्या बच गया, माइनस में 1/2। ठीक, जब माइनस में 1/2 यहां पर बच गया, तो अब देखिए कि यह दिमाग लगाना है कि साइन में 1/2 का वैल्यू कितना। तो क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन y बराबर माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, π/6। तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/6। अब सुनिए कि माइनस साइन थीटा यह किसके इक्वल होगा, साइन माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये साइन y इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। अब देखिए यहां से यह साइन क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -π/6। आपको यही चाहिए था। अब यहां पर देख लीजिए कि यह जो आपका y है क्या बिलोंग्स करता है, किससे बिलोंग्स करता है। तो साइन का रेंज क्या हुआ करता है साइन इनवर्स का, तो -π/2 से π/2। यदि इसके अंदर में आता है तो हम कहेंगे कि यह वैल्यू मेरा क्या होगा, सही होगा। यदि यह इसके अंदर नहीं आएगा -π/6, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां देखिए π/2 मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां देखिए -2 प्लस, तो इसके बीच में आपका -30 डिग्री पक्का आएगा। तो इसीलिए आपका y इक्वल टू -π/6 आंसर क्या है, सही है। एक दो क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी आप लेट करिए, बनाने के तरीका को समझिए, लेट कीजिए। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, cos इनवर्स √3y लिख लिए। ठीक, अब सुनिए इसे करना क्या है, तो जैसे ही cos इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, cos y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, √3/2। अब देखिए कि cos में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो cos में यह देखना है, तो cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि cos y इज इक्वल टू cos π/6। अब देखिए कि यहां से cos दिए हटेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। अब देखिए कि cos के लिए, cos इनवर्स के लिए अपना लोग का रेंज क्या हुआ करता था, तो इसके लिए रेंज हुआ करता था कि मतलब y जो है वह बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
इससे तो 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक, देखिए इसके बीच में यह आ रहा है ना। ठीक, तो यहां पर हम कह सकते हैं यह अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 देखें। आइए अब दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो किसमें है, कॉसेक में। क्वेश्चन नंबर 3, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसे रिलेट कर लीजिए। अब समझ में आता होगा कि y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 है ना। ठीक, कॉसेक इनवर्स क्या है, 2 है। अब जैसे ही आप इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको क्या ढूंढना है कि कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो यहां देखिए क्या इसे हम कह सकते हैं कि कॉसेक y कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। क्या इससे आप लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाय 6, जो इसके रेंज में भी है, पाई बाय 6। ठीक, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसे भी लेट कर लीजिए और लिख लीजिए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस में √3 है। क्या है, माइनस में √3 है। अब देखिए कि इस साइड से इधर लाए तो यह कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में √3। अब यहां पर क्या देखते हैं कि 10 में कितना डिग्री, माइनस को भी मत देखिए, 10 में कितना डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है। तो यहां करना क्या है, तो 10 हम लोग जानते हैं कि वह कितना डिग्री के इक्वल होगा, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री हम लोग रेडियन में कैसे बोलेंगे, पाई बाय 3। ठीक, तो ये हो जाएगा -10 पाई बाय 3। कोई टेंशन नहीं होगा यहाँ पर। अब सुनिए करते क्या है कि -10 थीटा, अपना लोग 11th वाला क्लास याद कीजिए। ठीक, -10 थीटा इसका मतलब है कि 10 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं इसको कि 10y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाय 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यह 10 आपका हटेगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 3, जो आपका भी यह किस में है, रेंज में है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, वह भी किस इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल। चलिए तो अब आगे की लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, इसे समझिए। कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक, सब सेम टाइप क्वेश्चन है, आराम से बैठिए, पूरा रिलैक्स होकर के बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। उसमें भी यदि प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डालिए उसको, जो दिक्कत होता है। तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। क्या कर ली, कॉस इनवर्स -1/2। अब यहां देखिए कि इसे आप क्या लिखेंगे, कॉस y इज इक्वल टू -1/2। ठीक, इतना लिख ली। अब सोचिए कि क्या यहां पर हम कॉस y इसे क्या बोल सकते हैं, तो कॉस में माइनस को भी छोड़ दीजिए, माइनस का टेंशन लेना नहीं है। तो यहां माइनस का टेंशन अभी लेना नहीं है। तो यहां पर 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का कॉस में। तो इससे आप क्या लिखेंगे, माइनस में कॉस 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। अब इसे आप कहेंगे क्या कि इससे अब देखिए यह एंगल किस में चले जाएगा, तो cos y इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं एक बार, cos -π/3। अब देखिए यहां तो सब बार आंसर आ जाता था अपना लोग का कि y इज इक्वल टू -π/3, लेकिन इस बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -π/3 इसका रीजन समझिए। -π/3 जो है यह आपका बिलोंग्स कर ही नहीं सकता है किसमें, 0 से पाई के बीच, या 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में। तो जब इतना में नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना है। तो सुनिए यहां पर करते, और इसी के बीच हमें आना है। तो हम करते क्या है इसको, तो यहां देखिए cos y इज इक्वल टू cos, यदि यहां पर 180 डिग्री मतलब पाई -π/3 लिखे तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हुए
cos 180 डिग्री माइनस थीटा, याद कीजिए ठीक, फर्स्ट इंट्रो वाला क्लास में बेसिक वाला जो हुआ था, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा, अर्थात पुनः आप इसी के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखिए यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos ये आपको दिखाने के लिए केवल था, cos कितना हो जाएगा, यह 2 पाई बाय 3। अब यहाँ बताइए कि आपका क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, या पक्का आपका बिलोंग्स किससे करना है, तो 0 से पाई के बीच में करना है, क्योंकि आप यहाँ भी देख भी सकते हैं, इसको निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 2 गुना 180 डिग्री, अब बट्टे में 3 काटिए, इसको कितना हो गया 60, 60 दूनी 120, बताइए इसके बीच आएगा कि नहीं आएगा, इसके बीच ला कर गया, ये इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप खुद से बनाइए। अब 10 तक जो क्वेश्चन है या आपसे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं अपना लोग, आधा क्वेश्चन हम कर दिए, आधा अपना से कीजिए, तभी तो सीखिएगा इनवर्स में चल क्या रहा है, बहुत आसान है, केवल 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू याद रखिए, थोड़ा सा रेंज उसका याद रखिए, रेंज आप याद रखिए तभी तो प्रिंसिपल वैल्यू उसका दे पाएंगे, ठीक, और हमेशा रेंज से ही लाई करना चाहिए, यदि रेंज से नहीं करता है तो फिर दिक्कत है, आपका कुछ आंसर आएगा ही नहीं और आपका वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो चलिए आते हैं, बनाइए 10 तक अपना से क्वेश्चन खुद। क्वेश्चन नंबर 11 ये हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स क्या है 1 है, प्लस में यहां देखिए कि cos इनवर्स माइनस में 1/2 है, ठीक, और प्लस में क्या है कि sin इनवर्स माइनस में 1/2 है ना, ठीक, हो सके तो आप इसे अलग अलग मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कि लेट कर लीजिए कि यहाँ पर x इज इक्वल टू लिख लेते हैं कि tan इनवर्स 1 है, तो जैसे ही आप इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। अब देखना है कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो tan में होता है कितना डिग्री, 45 डिग्री, अब 45 रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4, तो यहाँ हो जाएगा कि tan x इज इक्वल टू tan π/4, कोई टेंशन। अब देखिए यहाँ से दोनों दो tan क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका π/4। चलिए ये भी तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, बीच वाला टर्म को मान लेते हैं, तो इसको यदि लेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या लेट करेंगे बताइए, कि cos इनवर्स माइनस में 1/2। अब ये इनवर्स जाएगा इस साइड, तो यह क्या बनाएगा अपना लोग का cos y इक्वल टू माइनस में 1/2। अब बात आती है कि पुनः देखिए वही चलने लगा कि यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ देखिए cos y इज इक्वल टू यह कितना डिग्री के इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट बोल दीजिए 2π/3 के इक्वल हो जाएगा, तुरंत दिखाए हुए हैं, ठीक, तो यह कितना हो जाएगा 2π/3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए y इज इक्वल टू कितना हो गया 2π/3, चलिए y का भी वैल्यू आ गया, ठीक इसी प्रकार देखिए कि तीसरा भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, z इज इक्वल टू तो कितना है sin इनवर्स माइनस में 1/2 है ना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin z, तो sin z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 1/2। आप यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए, sin z मतलब ये 30 डिग्री का चल रहा है, तो 30 डिग्री में चल रहा है, माइनस में sin कितना हो जाएगा ये π/6, और जैसे उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और लेके चलते इसको, sin माइनस π/6, ठीक, π/6, तो यहाँ से बताइए z इक्वल टू कितना हो गया माइनस π/6। और कोई टेंशन यहाँ पर नहीं, हम तीनों का तीनों कर लिए, tan का भी कर लिए, cos इनवर्स का भी कर लिए और sin इनवर्स का भी कर लिए। अब अपना लोग क्या करना था, तो सबको ऐड करना था, तो यहाँ देखिए इसको अपना लोग ने x लेट किया था और x का वैल्यू आया कितना π/4, आराम से लिख दीजिए पy/4 यहाँ पर, ठीक। इसको अपना लोग ने क्या लेट किया था, y लेट किया था, y का वैल्यू आया कितना 2π/3, प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे 2π/3 लिख दिए, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको क्या लेट किए थे, z का वैल्यू आया कितना -π/6, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में π/6। हमें लगता है कि 436 इसका एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा ना, 12 के इक्वल। अब देखिए 4 से जैसे आप डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये कितना हो जाएगा 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3π प्लस में
प्लस में हो गया। अब 3 से डिवाइड कीजिएगा, इसमें 12 में कितना हो जाएगा 4, अब 4 को 2 से कीजिए कितना हो जाएगा ये 8 पाई, ठीक, माइनस में माइनस है ना। यहाँ देखिए 6 से डिवाइड कीजिए 12 में कितना होगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ कीजिए पाई के साथ, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ से कितना आने वाला अपना लोग का, यहाँ देखिए 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई, अब में से कितना जाएगा 2 पाई, बचेगा कितना 9 पाई बाय 12। इसे काटिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यहाँ पर कितना आएगा 4, अर्थात आप इसे क्या कर सकते हैं बताइए कि 3 पाई बाय 4, यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। हो गया, ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। कोई टेंशन यहाँ तक नहीं ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 12। यही आपका सब्जेक्टिव, फिर तो आपका 13 और 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 2.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, केवल आप देख रहे हैं कि 0 से 90 तक का वैल्यू आ रहा है, रेंज आ रहा है, बस आराम से मस्ती में बनाते चलिए, कोई टेंशन नहीं है। अपना से क्वेश्चन कीजिए, हो सके तो एग्जाम्पल भी बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2, क्या टेंशन है, ये भी बनेगा। यहाँ देखिए कि फिर यदि आप उसी प्रकार से अलग अलग करना चाहते हैं कर लीजिए लेट, तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स 1/2, फिर यहाँ से कॉस x क्या लिखेंगे, इधर लाएंगे तो कॉस x इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। अब क्या दिमाग लगाएंगे, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से बताइए कितना डिग्री 60 डिग्री ना, और उसको कितना लिखेंगे पाई 3, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos पाई 3। अब देखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई 3, ये x का वैल्यू हो गया। अब थोड़ा सा रुक जाइए, इसको देखिए क्या करते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, 2 को कुछ करना नहीं है, तो y इज इक्वल टू ले लीजिए साइन इनवर्स 1/2 ले लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से कि ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो साइन y हो जाएगा, ठीक, इधर क्या बच जाएगा आपका 1/2, तो टेंशन लेना भी नहीं है, तो बताइए कितना डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन पाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई 6 हो गया ना। अब आ जाइए यहाँ पर लिखिए NOW, ठीक, तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, ये x मतलब पाई 3 प्लस में यहाँ कितना था 2, इस 2 को रख दीजिए, यहाँ कितना है पाई 6, तो यहाँ रख दीजिए पाई 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक, ये गया तो पाई 3 और प्लस में क्या हो गया पाई 3, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, यह 2 पाई 3, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 और 14, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम 13 समझाते हैं, 14 अपना खुद से बनेंगे। 13 में क्या समझेंगे, इसमें भी क्या दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, ठीक, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक। अब देखिए इसका रेंज पूछता, कुछ नहीं पूछता, रेंज पूछता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा क्या है कि 0 से बड़ा या बराबर है y का वैल्यू, और किससे छोटा है y का। चलिए बी नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है कि ग्रेटर देन y जो है माइनस पाई 2 से, ठीक, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है y, फिर लेस देन इक्वल क्या है पाई 2 से। फिर देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 0 से बड़ा है y, ठीक, जबकि छोटा किससे है पाई से छोटा है। और डी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है माइनस पाई 2 से, ठीक, ये और पाई 2 से क्या है छोटा। अभी तक आंसर आपके दिमाग में नहीं है, जिसका मतलब है कि रेंज याद नहीं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक, अर्थात कि यह जो y होगा, y मतलब यह जितना भी y देख रहे हैं इसका मतलब साइन इनवर्स x है, ठीक, तो उसका रेंज क्या होगा। अब बताइए कि यह 0 और पाई, क्या ये संभव है, ठीक, ये संभव नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सांकेतिक रूप में इसको ब्रैकेट हम दिखाते हैं आपको इंटरवल के रूप में। यह क्या हो जाएगा, यह है 0 से पाई हुआ भी क्लोज इंटरवल, ठीक। अब क्या क्लोज इंटरवल कैसे, तो यहाँ देखिए इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है, ये है आपका माइनस पाई 2 से पाई 2 हुआ भी किस इंटरवल में क्लोज इंटरवल में, ठीक। और ये आपका क्या है 0 से पाई वह भी ओपन इंटरवल में, ठीक। और ये क्या है बताइए,
ये -π/2 से π/2 अभी किसमें, ओपन इंटरवल में। तो यहां बताइए कि साइन इनवर्स x, तो कोई भी कहेगा कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, सही है। किसके लिए, साइन इनवर्स x के लिए। ये कब होता, ये कब होता, जब कॉस इनवर्स रहता, ठीक। ये कब होता, तो जब टेन इनवर्स आपका रहता। ये कब होता, जब आपका कॉट इनवर्स रहता, ठीक। तो इस प्रकार से आपने समझा, क्वेश्चन मेरा क्या था, साइन इनवर्स x था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यह वैल्यू वाला क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अपना से बनाइए, जितना आप बनाइएगा उतना अच्छा रिवीजन आपको होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कर लेंगे। और अपना लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा, वह एक्सरसाइज होगा 2.1 से, सॉरी 2.2 से इंट्रो वाला, ठीक। 2.2 का इंट्रो सीखेंगे। इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपको सीखना है कि इसका जो प्रॉपर्टीज है, ठीक, ये ITF का प्रॉपर्टीज जो है यह आप सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक। उसके इंट्रो में प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, फिर 2.2 एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक आप 2.1 को अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसको बनाइए। फिर भी उस क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन कमेंट में मत टाइप कीजिए, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर इतना में आपको प्रॉब्लम है। हो सके क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, इसमें प्रॉब्लम है। तो बस वो हम समझ जाएंगे, फिर आपको हो सकते तो अगला क्लास में, अगला वीडियो हम उसको डिस्कस कर देंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़िए आराम से।